जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग लूसेंट समान ज्ञान जो कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज हम लोग उसी का शुरुआत करने वाले हैं। अब मैं आप लोग से वादा करता हूँ कि लूसेंट का हर एक टॉपिक मैं पूरा करके ही ख़त्म करूँगा। पूरा टॉपिक का हर एक दिन 1 घंटे का वीडियो इसी चैनल पे आएगा और मैं कोशिश करूँगा कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसे अंडरलाइन कर दूँगा। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास से। प्राचीन भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। कबीले उसे कहते हैं दोस्त, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह, उसे कबीले कहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन को कहते थे, वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदुस्तान शब्द किससे बना है? फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला 2 भागों में बांटती है? विंध्य की पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों की बहुमत थी और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार कर अपना राज फैलाने वाले राजे चक्रवर्ती कहलाते थे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज फैलाने वाले राजे चक्रवर्ती कहलाते थे। क्या कहलाते थे दोस्त? चक्रवर्ती। इस प्रकार की राजनैतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई। ईसा पूर्वी 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। अशोक ने अपना साम्राज्य दक्षिणांचल मतलब दक्षिण साइड में छोड़कर पूरा देश में फैलाया। फिर ईसा की 4ठी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। नोट भी देखते चलेंगे। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिशन से हुआ है वो इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, नीग्रोइड और मंगोलॉइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है दोस्त? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस को है। किसको है? क्रिस्टोफ सेलारियस, जो जर्मन इतिहासकार थे। 1638 से 1707 एडी का है। प्राचीन भारत भारतीय इतिहास के स्रोत।
प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। वो स्रोत कौन कौन है दोस्त? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है दोस्त? वेद। जिसके संकलनकर्ता कौन थे? वेद व्यास। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। क्या चीज़ का उपदेश देता है? वसुधैव कुटुम्बकम। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। आइए ऋग्वेद हम लोग देखते हैं। ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते थे? होत्री। इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता को सावित्री के समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। कौन सा मंडल में गायत्री मंत्र है दोस्त? 3 मंडल में। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल कौन रचयिता थे? 3 मंडल का विश्वामित्र। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख 3 मंडल में है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? देवता सोम का। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। इसमें नदी स्तुति सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, सूर्य सूक्त आदि सम्मिलित हैं। चातुर्स वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। फिर से देख लेते हैं हम लोग। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा क्षुद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाएं और जंघाओं एवं चरणों से उत्पन्न हुए। नोट में देख लेते हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों के स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका बद्ध नहीं किया जा सकता, शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है दोस्त, किंतु आत्मा का नहीं। ईसा पूर्व एवं ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर जूलियन ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या कहा जाता था दोस्त? ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है।
ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती कौन सी दिशा में होती है? उल्टी दिशा में। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसी के लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई का लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकार का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। वामन भगवान को दक्षिण भारत में क्या नाम से जाना जाता है दोस्त? उपेंद्र से। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? 250, और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किनका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। यजुर्वेद। आइए, ऋग्वेद अब खत्म हुआ, यजुर्वेद हम लोग देखते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्जु कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धवर्यु। और ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते थे? होत्री। यजुर्वेद में यागों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में क्या क्या मिलता है? यागों का नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। बलिदान दिया जाता था। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। आइए हम लोग अब साम वेद देखते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुक्ता यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता तो उदात्री कहते थे। इसके पाठकर्ता तो क्या कहते थे? उदात्री। यजुर्वेद के पाठकर्ता तो क्या कहते थे? क्या कहते थे दोस्तों? यजुर्वेद के पाठकर्ता तो अर्धवर्यु। और ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते थे? होत्री। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित 1810 सूक्त हैं। इसमें कितना सूक्त हैं? 1810 सूक्त हैं, जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। आइए हम लोग अथर्ववेद का अध्ययन करेंगे।
अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र हैं। इसे ब्रह्मा वेद ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ कर्म में ब्रह्म तत्व प्रतिपादन अथर्वा गिरस वेद, भीष्म वेद और क्षेत्र वेद जैसे नामों से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सभी अंगों का वर्णन है। अथर्ववेद में क्या क्या वर्णन है दोस्तों? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सभी अंगों का वर्णन है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, जो अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त कौन सा कांड में है? 12वें कांड में। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। किसमें राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है दोस्तों? पृथ्वी सूक्त में। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय विवाह तथा परिणय गीतों, राजभक्ति, राज का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में जादू टोने का भी वर्णन है कुछ मंत्रों में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया है? कुरुओं का राजा। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन कौन थी? सभा एवं समिति। कुछ दिक्कत हो गया है दोस्तों। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को कितने शाखाओं में बांटा गया है? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। माध्यान्ह दिन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कौथुम, रामायणी एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी, जिनके नाम हैं। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं दोस्तों? 9 शाखाएं। चलिए हम लोग देखते हैं 9 शाखाएं। पहला पैम्पलाद, दूसरा तौद, तीसरा मौद, चौथा शौनक, पाँचवा जाजल, छठा जलद, सातवां ब्रह्मावद, आठवां देवदर्श एवं 9वां चारण वैद। एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों। पहला पैम्पलाद, दूसरा तौद, तीसरा मौद, चौथा शौनक, पाँचवा जाजल, छठा जलद, सातवां ब्रह्मावद, आठवां देवदर्श एवं 9वां चारण वैद। इन शाखाओं में शौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पैम्पलाद संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं का कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे सारणी में दिया गया है। चलिए हम लोग सारणी देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशितकी,
यजुर्वेद। यजुर्वेद में तैत्तिरीय एवं शतपथ। सामवेद में पंचविश। अथर्ववेद में गोपथ। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद का तैत्तिरीय एवं शतपथ। सामवेद का पंचविश। अथर्ववेद का गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राजाभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ में किनका उल्लेख मिलता है दोस्तों? गंधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों का दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितना है दोस्तों? बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। 108 हैं, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष को क्या कहा गया है दोस्तों? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी। जवालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। किसमें चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है दोस्तों? जवालोपनिषद स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक हैं। इसमें समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों और निपटारों की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। कितना वेदांग है दोस्तों? 6 वेदांग। उपनिषद कितना था? 108। उपनिषद कितना था दोस्तों? 108। वेदांग कितना है? 6। चलिए वेदांग देखते हैं। पहला वेदांग है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। कौन कौन वेदांग हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना, ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: स्रोत सूत्र यज्ञ विधि, गृह सूत्र गृहस्थ धर्म, धर्म सूत्र धार्मिक आचार, शुल्ब सूत्र यज्ञ वेदियों की ज्यामिति। प्रमुख सूत्रकार हैं, चलिए हम लोग देखते हैं प्रमुख सूत्रकार कौन कौन है। गौतम धर्मसूत्र का, बौधायन धर्मसूत्र का, औपस्तंभ धर्मसूत्र का, वशिष्ठ धर्मसूत्र का, सांख्यायन गृह सूत्र का, आश्वलायन गृह सूत्र का, जैमिनी मीमांसा सूत्र का, पाणिनि व्याकरण सूत्र अष्टाध्यायी का। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। कौन सा धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है दोस्तों? गौतम धर्मसूत्र। पुराण हम लोग
कल देखेंगे। आज कुछ कारणवश हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं दोस्तों। अगर कहीं आप लोग को कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट कर दें और मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि और सुधार सकूं अपने आप में। आज पहला दिन था। चलिए अब मिलते हैं फिर से कल दोस्तों।